कि मंत्री बनने से खुशी इस बात की जरूर है कि एनडीए की सरकार में सभी वर्गों का व्यापक प्रतिनिधित्व और सबको सम्मान, तो ये तो एनडीए की यही है पहचान। बिहार के बड़े राजपूत नेता आप समझे जाते हैं। लंबा आपका संघर्ष रहा है, 30 विधायक हैं, 6 सांसद हैं। आपको लगता है कि 2025 में संख्या आपकी बढ़ेगी? हमारा तो ये मानना है कि बिहार में जो परिणाम आ रहा है उसमें अगर राजपूत लाइन पे आप कहते हैं तो इस समाज के लोगों की अग्रणी भूमिका होती है। कैंडिडेट चाहे जिस वर्ग के होंगे, हमारे तो निष्ठा बनी रहेगी। आने वाले समय में भी अनुपातिक रूप से हमारा अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। 36 मंत्री, 5 राजपूत, जितेंद्र नीरज, इसको किस रूप में? इस सम्मान से हमारी चुनौतियां और बढ़ जाती हैं, हमारा संकल्प और बड़ा हो जाता है। जिस तरह से पिछली बार राजपूतों ने समर्थन किया, 18 विधायक सिर्फ बीजेपी से जीत कर आए, इस बार संख्या बढ़ेगी। बीजेपी का जो अवधारणा है तो बीजेपी के लिए राष्ट्र प्रथम है, और जो समाज इस देश का नेतृत्व करता रहा लंबे समय तक, वो आज पिछली कतार में राजनीति में खड़ा है। और जितने सिंह हैं, बड़े चेहरे हैं बिहार में, एनडीए की तरफ है। बड़े नेताओं के घूमने से एक कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। अलग अलग सेक्टर में जब लोग काम करते हैं, सभी समाज के नेता राष्ट्रीयता के साथ पूरी मजबूती से एनडीए के पक्ष में खड़े हैं। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता जितेंद्र नीरज जी। इनसे सवाल बिहार के राजपूत पॉलिटिक्स को लेकर। जितेंद्र नीरज जी बड़ी खुश होंगे, कई सारे मंत्री बन गए। नहीं, देखिए, मंत्री बनने से खुशी की बात नहीं, खुशी इस बात की जरूर है कि एनडीए की सरकार में सभी वर्गों का व्यापक प्रतिनिधित्व और सबको सम्मान, तो ये तो एनडीए की यही है पहचान। सबको सम्मान मिल रहा है तो खुशी क्या, संतुष्टि जरूर है। बिहार के बड़े राजपूत नेता आप समझे जाते हैं। लंबा आपका संघर्ष रहा है, 30 विधायक हैं, 6 सांसद हैं। आपको लगता है कि 2025 में संख्या आपकी बढ़ेगी? नहीं, संख्या तो देखिए, हमारा तो ये मानना है कि बिहार में जो परिणाम आ रहा है उसमें अगर राजपूत लाइन पे आप कहते हैं तो इस समाज के लोगों की अग्रणी भूमिका होती है। तो कैंडिडेट चाहे जिस वर्ग के होंगे, हमारे तो निष्ठा बनी रहेगी और पूरे समर्पण से हम लोग एनडीए के लिए काम करेंगे, ये कौम काम करेगी। और निश्चित रूप से जो स्थिति है, पिछले चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन और अच्छी संख्या रही है इस समाज की, तो आने वाले समय में भी अनुपातिक रूप से हमारा अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा बिहार में। 36 मंत्री, 5 राजपूत, जितेंद्र नीरज, इसको किस रूप में लेते हैं? हम यही लेते हैं कि एनडीए की सरकार ने सम्मान दिया है, और इस सम्मान से हमारी चुनौतियां और बढ़ जाती हैं, हमारा संकल्प और बड़ा हो जाता है। तो हम संकल्पित हैं, आने वाले चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, और बिहार में फिर से तो लगातार आप जनसंपर्क चला रहे हैं पूरे बिहार में। आपको लगता है आप बीजेपी में हैं कि जो राजपूत कौम है वो फिर से एनडीए की तरफ, जिस तरह से पिछली बार राजपूतों ने समर्थन किया, 18 विधायक सिर्फ बीजेपी से जीत कर आए, इस बार संख्या बढ़ेगी? देखिए, एक चीज हम आपको अनूप बताना चाहेंगे कि आप राजपूत और बीजेपी दोनों को जोड़कर तो एक आत्मसंतुष्टि जरूर होता है कि बीजेपी का जो अवधारणा है तो बीजेपी के लिए राष्ट्र प्रथम है। हम नेशन फर्स्ट है, प्रधानमंत्री जी बराबर बोलते हैं। और हम अगर क्षत्रिय, हमको अब आप आंक रहे हैं, क्षत्रिय लाइन पे हमसे पूछ रहे हैं, तो हमारा तो इतिहास रहा है इस बात का। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम रहा है। इस राष्ट्र के लिए इस समाज के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, अपनी आहुति दी है। इस राष्ट्र के तिरंगे में हमारा खून सना हुआ है। लेकिन ये दुखद है कि आज़ादी के बाद से लंबे समय तक जिस पार्टी ने शासन किया, उसने साजिश के तहत इस समाज को हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया। और जो समाज इस देश का नेतृत्व करता रहा लंबे समय तक, वो आज पिछली कतार में राजनीति में खड़ा है। हम आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री जी का और एनडीए की सरकार का कि वो फिर से इस समाज के कुर्बानियों को, आहुतियों को समझा है उन्होंने, और हमको सम्मान दिया है। और वो नेशन फर्स्ट के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा धर्म है। हम तो राष्ट्र के लिए समर्पित लोग हैं, राष्ट्र के लिए कुर्बानियां देने वाले लोग हैं। तो ये समाज पूरे देश में पूरी मजबूती से नरेंद्र मोदी और भाजपा के पीछे खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। कितने खुश हैं आनंद मोहन जी, अजय सिंह, प्रभुनाथ सिंह का परिवार, रामा सिंह, आरके सिंह, और जितने सिंह हैं, बड़े चेहरे हैं बिहार में, एनडीए की तरफ हैं, जितेंद्र नीरज, सब लोग एनडीए में हैं। कितने खुश हैं? ये खुशी है, ये इस बात की खुशी है कि समाज दिग्भ्रमित नहीं होगा। क्योंकि बड़े नेताओं के घूमने से एक कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। अलग अलग सेक्टर में जब लोग काम करते हैं, ये खुशी है कि समाज के सभी बड़े लोग, तथाकथित सभी समाज के नेता राष्ट्रीयता के साथ पूरी मजबूती से एनडीए के पक्ष में खड़े हैं। तो अब कहीं कोई सवाल नहीं है, पूरा एनडीए के पक्ष में भगवा के साथ क्षत्रिय जो है परचम लेकर के खड़ा है। इस तिरंगे 30 सालों का राजनीतिक जीवन, क्या जितेंद्र नीरज 2025 में चुनावी दौर में होंगे? देखिए, जितेंद्र नीरज तब भी प्रभावित नहीं हुए जब हमारे ही साथ संघर्ष करने वाले लोग सदन में गए। आज आप साक्षी हैं इस बात के कि हमारे बहुत सारे साथी विधानसभा और बड़े सदन में भी हैं और मंत्री भी हैं इसी बिहार में, जो हमारे मित्र हैं। तो
हमारे कदम संघर्ष के साथ सामाजिक सवालों के साथ तब भी नहीं रुके थे, आज भी नहीं रुके हैं। और हम उस रास्ते के राही नहीं है जिसमें सदन जाना ही मजबूरी हो और सदन जाना ही उसका टारगेट हो। देखिए अनूप, हम जिस संकल्प के साथ सामाजिक जीवन में हैं, तो हमारा संकल्प सामाजिक सवालों पर लड़ाई लड़ना है। समाज के हर एक सवाल पर, हर एक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, सामाजिक सवालों पर मैं निरंतर छात्र जीवन से लड़ता रहा हूं और मैं सदन जाऊं न जाऊं, हमारी लड़ाई संघर्ष पर यथावत चलती रहेगी। सड़क से तो हमको कोई नहीं हटा सकता है, मैं लड़ता रहूंगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे जितेंद्र नीरज जी, और इनका मानना है कि एनडीए जो है बिहार और देश के विकास के लिए काम कर रहा है। ऐसे में बिहार का राजपूत वर्ग, जिसको उचित मान सम्मान एनडीए ने दिया है, 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहेगा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।